इस वक्त आप मेरी शक्ल को उसको ना भूल जाएं, क्योंकि मेरी दाढ़ी, मेरे बाल सब महीना डेढ़ मज़ीद ये बद से बदतर होंगे। सिर्फ एक बात का याद रखें, मैं जो बोल रहा हूँ ना, 1 या 2 मिनट की वीडियो बोल रहा हूँ, वो अल्फाज अपने याद रखें कि ये पाकिस्तान में आजकल इंतखाबात नहीं हो रहे। यहाँ पे दरअसल बैकग्राउंड पे फिल्म चल रही है सकूते ढाका पार्ट 2। इमरान खान को किसी तरीके से, अब तक वो नाकाम है, इमरान खान को किसी तरीके से तनहा करके तो उनके साथ वही अशर करना चाहते हैं जो भुट्टो के साथ किया गया था, लेकिन वो तनहा अब तक तो नहीं कर पाए। इलेक्शन का इंतखाबी निशान छीन लिया गया, और इलेक्शन के बाद जो इंतखाबी निशान छीनने के बाद जो उनको निशान अलाट किए गए हैं वो चूचू का मुरब्बा है। ये प्री पोल रैकिंग, मतलब इलेक्शन से पहले धांधली की बदतरीन मिसाल। कोई दुनिया में आप पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी मिसाल दिखा दें जहां पे इलेक्शन को 24 दिन रह गए हैं, 24 दिन पहले तक इतना जलील किया जा रहा है कि इलेक्शन से फरार कराने की कोशिश की जा रही है। जहां पे इलेक्शन का जलसा होता है वहां पे पुलिस धावा बोल देती है, मुखालफ फरीक को फैसिलिटेट कर रही है पुलिस, वो तमाशाइयों में शामिल होती है। और यहाँ पे पुलिस 15-20 बंदों को देख ले और ये पीटीआई के बंदे हैं, उनको वो पकड़ के जेल में डाल देते हैं। इस तरह के हालात हम समझते हैं, शायद अल्फाज मेरे सामने ना मुनासिब इस्तेमाल ना कर सकूँ, इस तरह के हालात सकूते ढाका पार्ट 2 किया जा रहा है, जिसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था। तो अगर आप इससे बचा के इलेक्शन वाले दिन आपको वोट डालने की सहूलत हो, चाहे आप मुखालिफ के कैंपों में घुस के वोट डाल दें, लेकिन जब आप वोट डालेंगे तो आप अकेले होंगे। आप अपने ज़मीर के मुताबिक उस वक्त आपके और अल्लाह जब मोहर लगा रहे होंगे, उस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान, अल्लाह और आपके अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं होगा। वहाँ पे मोहर पाकिस्तान की सलामती के लिए लगाइएगा।